नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं गाड़ी मैंने क्यों तोड़ दी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो वीडियो है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब तो कीजिए ही चैनल को, लेकिन साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो लाइक करने से थोड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि वीडियो रिकमेंडेशन में चला जाता है और वो और लोगों के होम पेज पर दिखना चालू हो जाता है। और आप जानते हो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए, हम अगर हिसाब करें लॉकडाउन लगने से पहले का और अभी जो दिन चल रहे हैं, मतलब लगभग 1.5-2 साल इसके बीच हो चुके हैं। 1.5 साल तो पूरा जा चुका है कोरोना में। इससे पहले जो रेट थे डीजल के और अब जो रेट है डीजल के, इसको हम कंपेयर करेंगे। और साथ ही उस वक्त हमें ऑर्डर का कितना पैसा मिलता था और इस वक्त कितना मिल रहा है। ये तो मैंने कॉमन बात बोल दी। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ कि हमारे एरिया में अगर हम लगभग 3-4 साल पहले के रेट अगर साउंड सेटअप के देखते हैं, कॉमनली 4 बेस 4 टॉप के, और उसके बाद अगर लॉकडाउन लगने से पहले के भी और आज के भी रेट अगर हम देखते हैं तो ये रेट कम हो चुके हैं। मतलब उन दिनों जो रेट थे उसके लगभग 50% रेट में आज साउंड मिल जाता है आसानी से। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारे साउंड वाले हो गए कहेंगे, या फिर कंपटीशन, एक दूसरे के कस्टमर्स को हथियाने के लिए अपने पास हमें काम मिल जाए, इस मतलब किसी भी मोटिवेशन से हो, किसी भी लालच में हो, हमारे जो लोग हैं इस बिज़नेस करने वाले लोग, ये रेट को काफ़ी गिरा रहे हैं। मोर देन 50% रेट गिर चुके हैं। अब जब रेट गिरेंगे तो खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब डीजल के मामले में तो खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, डीजल का खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। हम घटा सकते हैं हमारा अदर मेंटेनेंस। तो अदर मेंटेनेंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके स्पीकर ना जले, एचएफ ना उड़ जाए, कोई केबल ख़राब ना हो, कोई एम्पलीफायर ख़राब ना हो, आपके जो भी मिक्सर है, आप लैपटॉप है तो लैपटॉप, या फिर यूएसबी प्लेयर है, कुछ डेक है, क्या है, उसका कोई मेंटेनेंस हो, इसके बारे में हम कॉन्शियस रहते हैं। कोई नुकसान नहीं होने देते, ज़्यादातर कोशिश तो करते हैं। अब इसके बाद भी क्या होता है कि जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी, जिसके मैं फ़ोटो यहाँ पर डाल दूँगा साइड में, उसमें क्या था कि हर वक्त जब भी हम किसी भी काम पर जाए तो उस वक्त सामने के 4 बेस जो है वो गाड़ी के अंदर रखने पड़ते थे। काम पर जाते ही उसे बाहर निकाल कर लगाना होता था। अब उसमें काफ़ी हेवी स्पीकर है, लगभग 30 किलो के अराउंड वेट के, और वो ड्यूल बेस है, तो उसे उठाने में काफ़ी मुश्किल होती थी 4 लोगों को भी। तो लगभग 4 लोग उसे उठाने में और उसे उतार कर देने वाले 2 लोग कम से कम, और इस तरह 6 या 7 लोग मुझे हर वक्त उस गाड़ी के लिए लगते थे। जब भी मुझे सेटअप चालू करना हो, साउंड वो लगाने के लिए और वापस गाड़ी के अंदर रखने के लिए, तो क्या होता था, हर काम में 6-7 लेबर को लगाना पड़ता था। तो हम अगर खुद भी वहाँ पर रहे तो कम से कम 5 लेबर, तो उनका पैसा तो देना ही पड़ता था। उनके खर्चे कुछ, कभी नाश्ता खाना वगैरह करना पड़ा तो ये खर्चा ज़्यादा हो जाता था। और हमारे कंपैरिजन में जो और लोग इस बिज़नेस में है, जिनके पास इंस्टॉल सेटअप है गाड़ी में, मतलब उन्हें ना उठाना है ना दोबारा लगाना है, रिवर्स सेटअप बोलते हैं यहाँ पर, जो गाड़ी की पिछली साइड पर फिक्स किया हुआ होता है, तो उसमें उनका ये मेंटेनेंस बच जाता है। तो वो लोग और भी सस्ता काम करते हैं। मतलब उस रेट को मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि हमारे बिज़नेस के लिए वो अच्छा नहीं है सभी के लिए, लेकिन बहुत ही कम रेट। तो हम जैसी गाड़ियाँ जिन लोगों के पास थी, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, एक तो गाड़ी चेंज कर दे या फिर बिजनेस छोड़ दे ये मटेरियल बेचकर। तो आप जानते हैं हमारा मटेरियल खरीदने में तो बहुत पैसे लगते हैं, अगर हम दोबारा बेचने जाए तो उसके काफ़ी कम पैसे आते हैं।
तो इस एक मेन रीज़न ये था कि हमारे जो लोग किसी भी रेट में काम करना शुरू हो गए हैं, इस वजह से गाड़ी को तोड़ना पड़ा। अब गाड़ी मैं बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि गाड़ी मैंने खरीद कर बनाई थी। ऐसे नहीं कि मैंने रेडी उस तरह से खरीदी थी, मैंने पहले वो रेगुलर गाड़ी खरीदी थी और फिर मैंने वो सब बनवा कर भी मैंने ली थी। तो उसमें काफ़ी दिन गए थे, 4 महीने के लगभग, और काफ़ी उस वजह से उस गाड़ी को एक एक चीज़ बनती हुई दिखी थी और उससे बहुत प्यार था, लेकिन करना पड़ा। और उस तरह की गाड़ियों का महाराष्ट्र में एक वक्त था, उस वक्त काफ़ी गाड़ियाँ थी महाराष्ट्र में उस टाइप की। आज तो आप पूरे महाराष्ट्र में जो रनिंग गाड़ियाँ है, जो काम कर रही है, उस तरह की गाड़ियाँ ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता 10-20 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हर किसी ने या तो उन्हें तोड़ दिया है या स्क्रैप वालों को बेच दिया है या फिर उसे तोड़कर अलग तरह से बना लिया है। तो ये एक मेन रीज़न था कि हमारे ही लोगों की गलत तरीके से बिजनेस करने की वजह से, काफ़ी कम रेट में बिजनेस करने की वजह से उस गाड़ी को मुझे तोड़ना पड़ा। और जब कोई भी इंसान ऐसे फैसले करता है जिसमें उसका दिल साथ नहीं देता, तो वो कुछ सपोर्टिव रीज़न ढूंढता है उसके लिए। और वैसे जो रीज़न थे मेरे पास, वो भी बहुत सारे थे, वो मैं आपको गिनाऊंगा। तो सबसे पहला रीज़न था कि उस गाड़ी की लंबाई, अब जो साउंड रखने के बाद जो उस गाड़ी की लंबाई हो जाती थी, वो लगभग 27-28 फीट की हो जाती थी। तो उसे टर्न करने में काफ़ी जगह लगती थी और बहुत जगह वो गाड़ी टर्न नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से जहाँ पर रास्ते की दिक्कतें हैं और जहाँ पर रिवर्स सेटअप वाली गाड़ी भी जा सकती है, वहाँ पर भी हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये एक सपोर्टिव रीज़न था कि राउंड जो उसे टर्न होने में जगह लगती थी वो ज़्यादा लगती थी। ये भी एक वजह रही उस गाड़ी को तोड़ने की, सपोर्टिव रीज़न, लेकिन ये भी एक रीज़न है। साथ ही उसकी हाइट भी एक रीज़न है। उस गाड़ी में अगर हम 2 टॉप की लाइन लगा दें तो उस गाड़ी का जो टॉप हाइट बनता था वो बनता था 14 फीट, लगभग 14 फीट बनता था, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब जो गाड़ी बनी है उसका हाइट 12 फीट से भी कम है। यानी क्या होता है, बहुत जगह वायर, बिजली के तार, ये वो कुछ भी लगा हुआ होता है, वो दिक्कतें इस गाड़ी में अब कम आती है। लगभग 2 फीट हाइट कम हो चुकी है। और एक फ़ायदा ये रीज़न है, फ़ायदा मैं भी इसलिए बोलूँगा कि अब मैंने चेंज किया है, लेकिन और एक रीज़न है उस तरह की गाड़ी तोड़ने का कि हर वक्त हर काम के लिए आपको बेस कैबिनेट उठाने हैं, लगाने हैं। इसमें उसकी खराबी बहुत हो जाती है, घिस जाते हैं, कई बार हाथ से फिसल जाने से वो पटक जाते हैं। तो आपको 3 साल बाद अगर आपके पावरफुल स्पीकर है, मतलब 1700-1800 वाट या उससे ज़्यादा के, तो आप अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी के भी कैबिनेट खरीदे हो तो आपको 3 साल में वो बदलने ही चाहिए। इस तरह के बन जाते हैं, क्योंकि घिसाई बहुत हो जाती है, उटक पटक बहुत हो जाता है उसका। 3 या 4 साल आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद पूरे स्क्रैचेस उस पर हो जाते हैं और दिखने में भी अजीब दिखता है और क्वालिटी में भी उसकी अंतर होने लगता है। तो अब जब इंस्टॉल सेटअप रहेगा रिवर्स गाड़ी में पीछे की साइड, तो कैबिनेट को आपको ना ही निकालना है ना ही लगाना है, तो आपके कैबिनेट वहाँ पर सेफ रहते हैं। ये भी एक रीज़न है उस गाड़ी को तोड़ने का, मतलब ये फ़ायदे में कन्वर्ट होता है। 3 साल में भी अगर आप 4 कैबिनेट के प्राइस की बात करें तो लगभग 60-65 हज़ार रुपये, अगर हम अच्छे कैबिनेट की बात करें ठीक ठाक, तो लगभग 1 साल में आपका 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसा बच जाता है, क्योंकि आपको कैबिनेट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और एक बहुत बड़ी बात है कि ड्राइवर को गाड़ी में जब सिस्टम बज रहा हो कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता, और 2 बंदे सिर्फ ड्राइवर के लिए रखने पड़ते हैं दोनों साइड से लटके हुए वो भी गाड़ी को। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो रिवर्स सेटअप में नहीं आती है। जब सेटअप पीछे लगा हो तो ड्राइवर सब कुछ, लगभग सब कुछ देख सकता है दोनों साइड की ग्लास से, और आगे भी कोई नहीं होता है, पीछे लोग नाच रहे हैं तो सामने कोई होने का चांस नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा है उस तरह की गाड़ी ना रखने का, और ये भी एक सपोर्टिव रीज़न रहा है गाड़ी तोड़ने का। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महाराष्ट्र साउंड एसोसिएशन करके एक संगठन बना है जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ तक
मैं देख पा रहा हूँ। और उन लोगों ने ज़्यादातर लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप आरटीओ पासिंग कर सके इस तरह की डीजे की गाड़ियाँ बनाइए। अब जहाँ तक हो सके बहुत लोगों ने बनाई है। उसमें क्या है कि स्लाइड करके आपके साउंड्स अंदर जाते हैं और फिर उसे आप साइड करके फ्लिप करके ऐसे बाहर निकाल सकते हो और लगा सकते हो। लेकिन वो आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गाड़ी को सेम उसी मायनों के तहत बनाया गया है कि उसका पासिंग हो सके, आरटीओ उसे पास कर सके। आप हर साल अगर चाहो, कमर्शियल व्हीकल ही आप उसे रखते हो तो हर साल भी उसको आरटीओ से पास करा सकते हो और साथ ही उसका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ अपडेट रख सकते हो। इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर बनना शुरू हो गया है और काफ़ी पुणे साइड में, और यहाँ मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ अहमदनगर से, यहाँ पर भी काफ़ी दोस्तों ने और भी लोगों ने बनाई है। उसको आप आसानी से आरटीओ से पासिंग करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही वो गाड़ी पहचानी जाती है बाहर से, क्योंकि आप अपने एरिया में तो सब लोग आपको पहचानते हैं, पुलिस भी अपने एरिया की आपको पहचानती है। हर डीजे वालों को लगभग पुलिस पहचानती ही है उस एरिया की। लेकिन जब आप दूसरे एरिया में जाते हो, और जो मेरी पिछली गाड़ी थी उस टाइप की अगर गाड़ी हो तो बहुत दूर से ही पहचानी जा सकती है कि ये डीजे की गाड़ी है। तो हो सकता है कोई आपको जानबूझकर तकलीफ दे, कुछ पैसों के लिए हो या ऐसे ही। लेकिन अब जो गाड़ियाँ बन रही है वो पहचानी जाती नहीं है। लगभग गुजर जाने के बाद कोई अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन आसानी से पहचानी नहीं जा सकती कि ये कुछ अलग गाड़ी है, डीजे की गाड़ी है। तो ये एक फ़ायदा ही है। और यहाँ से मैं भी महाराष्ट्र के मेरे दोस्त, साथ ही सभी आप मेरे दोस्त ही हैं पूरे देश में, तो मैं चाहूँगा कि आप भी कोशिश कीजिए कि आरटीओ के रूल को फॉलो करते हुए ही गाड़ी बनाएं। क्योंकि अगर किसी वजह से, किसी भी वजह से कुछ भी हो जाता है, आपके गाड़ी के सामने किसी का झगड़ा हुआ, कुछ अघटित कुछ भी हो गया, क्योंकि लोग आजकल शराब पर बहुत जोर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त अगर आपके पास गाड़ी आपकी आरटीओ के रूल फॉलो करती हो तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको। कल आप पर केस भी हो जाए तो आपके वकील इस तहत आपको कम से कम जुर्माने के साथ उसे छुड़ा सकते हो आप। तो कोशिश कीजिए कि जो भी नए भाई गाड़ी बना रहे हैं वो आरटीओ के रूल्स को फॉलो करें, जितना हो सके फॉलो करें उस रूल को, ताकि बाद में कोई समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों यही था एक बड़ा रीज़न रेट का। काफ़ी कम रेट में हमारे ही लोग ये काम कर रहे हैं। और जो लोग काफ़ी कम रेट में काम करते हैं 2-3 साल बाद वो उस बिज़नेस में नहीं रहते हैं। मतलब यहाँ पर भी हमने देखा है जिन्होंने इस तरह का काम किया 2-3 साल बाद उन लोगों ने वो बिज़नेस छोड़ दिया, बेच दिया सब कुछ और किसी अलग काम में लग गए। मतलब ये लोग खुद तो टिकते नहीं हैं। और जो भी आप जो लोग देख रहे हो जो कम रेट में काम करते हो, तो आप एक बार कैलकुलेशन कीजिए कि आपका साल भर में सिस्टम पर कितना खर्चा होता है। उसमें आप हर चीज़ पकड़िए। आपका एक 200 रुपये का केबल भी ख़राब होता है तो आप उसे नोट कीजिए, क्योंकि वो पैसा जा रहा है। आपकी गाड़ी पंचर होती है, उसके टायर बदलने पड़ते हैं, उसका सर्विसिंग है, ऑयल चेंज है, इंजन का कोई काम निकल गया। जैसे कि पिछले साल मैंने गाड़ी का काम करवाया है, मोर देन 70,000 रुपये से ज़्यादा पैसे मेरे उसमें चले गए। तो हम इन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। जनरेटर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जनरेटर के इंजन के प्रॉब्लम होते हैं, उस डायनामा के प्रॉब्लम होते हैं। तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। स्पीकर जलना, एचएफ जलना, एम्पलीफायर में प्रॉब्लम्स, हर चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए एक साल के। और साल भर में इतना खर्चा आप कितने काम करते हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए। मतलब लगभग अगर आप मान लीजिए, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, किसी का बिजनेस बहुत बड़ा है, किसी का कम ऑर्डर वाला है। अगर आप 50 ऑर्डर एक साल में करते हो और अगर आपका सेटअप पर खर्चा, सेटअप की गाड़ी, जो इस तरह भी आपका मेंटेनेंस में अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए जा रहा है या 50,000 रुपये जा रहा है, इससे कम तो नहीं जाएगा, तो हर ऑर्डर में आपका लगभग 1,000 रुपये मेंटेनेंस पकड़ लीजिए। उसके बाद पकड़ लीजिए कि उस ऑर्डर में आपके कितने लोग काम में आ रहे हैं, कितना पैसा उन पर जा रहा है, लेबर का, ऑपरेटर का। साथ ही उसमें उसके बाद डीजल मिला लीजिए, कितने रुपयों का आपका डीजल जा रहा है।
आप खुद भी काम करने जा रहे हो। समझ लो कि आप इतना ही वक्त दूसरे के सेटअप के साथ काम करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपको बेस्ट नॉलेज है तो हो सकता है आप किसी के एक ऑर्डर पर काम करने जाओ तो आपको 1000 रुपये मिलेगा या उससे भी ज़्यादा मिलेगा या कम से कम 500 तो मिलेगा। तो आप अपनी भी रोजी उस पैसों में जोड़ दीजिए। आप गाड़ी का जो मेंटेनेंस पर ऑर्डर आ रहा है वो मेंटेनेंस जोड़ दीजिए। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप सोचिए कि आपका पूरा पैसा कितना लग रहा है वो एक ऑर्डर के लिए, उस एक ऑर्डर के लिए। ये सब कैलकुलेशन होने के बाद ये सारे पैसे कितने हो रहे हैं इसे आप मिलाइए। इतना पैसा आपका एक ऑर्डर का खर्चा है, समझ लीजिए। उसके बाद इससे ज़्यादा जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपका मुनाफा है। यहाँ पर मैं और एक बात भूल गया कि आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका बैंक रेट पकड़िए, बैंक का रेट। उस हिसाब से कितने पैसे आपके हर महीने ब्याज के बनते हैं, समझे आप। मतलब आपका समझ लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसका बैंक के हिसाब से 1 साल का कितना ब्याज बनता है तो उसे भी डिवाइड कर दीजिए हर एक ऑर्डर पर। अब इतनी बारीकी से आप अगर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो आप कभी भी सस्ते में काम नहीं करेंगे और कभी भी आप बिजनेस में डूबेंगे भी नहीं, दूसरी बात। और मेरे ख्याल से कोई भी डूबने के लिए बिजनेस नहीं करता है। तो ये जो सस्ते में काम करने वाले लोग हैं ये खुद तो निपट जाते हैं, दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं, और जो लोग उस बिजनेस में होते हैं उनकी भी दिक्कतें बहुत सारी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों यही एक बड़ा रीज़न था गाड़ी तोड़ने का, और गाड़ी मैंने सच में तोड़ दी है। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जिस भी प्रकार के वीडियो आप चाहते हो उसे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।